Thank you very much, everybody. What a beautiful British day this is. बहुत बहुत शुक्रिया सबका। क्या ही खूबसूरत बरतानवी दिन है आज, और वाकई ऐसा ही है। आपकी अजमतों, बरतानवी वफ्द के मुअज़्ज़िज़ अरकान, दोस्तों, खिदमत अंजाम देने वाले एहलकारों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, इस खूबसूरत वाइट हाउस में आप सबको खुश आमदीद। आपकी मेज़बानी हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मलानिया और मैं कभी नहीं भूलेंगे वो शानदार एजाज़ जो आपकी अजमतों ने हमें गुज़िश्ता सितंबर विंडसर कासल के हमारे गैर मामूली दौरे के दौरान दिया। आज हमें बेहद खुशी है कि हम आपकी मेज़बानी कर रहे हैं। आपका क़याम मुख्तसर होगा मगर निहायत खुशगवार होगा। इसके बाद आप कांग्रेस जाएंगे और एक ऐसी तकरीर करेंगे कि हर कोई आपके खूबसूरत लहजे पर रश्क करेगा। बहुत नफीस, बहुत बावकार। आप वाकई एक निहायत बावकार शख्सियत हैं। जॉर्ज वाशिंगटन और जेफरसन की यादगारों के साय में एक बरतानवी बादशाह का खैर मकदम करना बज़ाहिर अमेरिका की 250 साल आज़ादी की तकरीब के लिए आयरॉनिक बिगिनिंग लग सकता है, मगर हकीकत में इससे ज़्यादा मौजूद खिराज तहसीन कोई नहीं हो सकता। आज़ादी से बहुत पहले अमरीकियों के पास एक कौम या आइन नहीं था, मगर एक सकाफत, एक किरदार और एक अकीदा ज़रूर था। हमारे अंदर एक नायाब तोहफ़ा मौजूद था, अखलाक़ हैरत, अखलाक़ जुर्रत, और ये हमें समंदर पार एक छोटी मगर ताकतवर सल्तनत से मिला। तकरीबन 2 सदियों तक इस सरज़मीन को इन मर्दों और औरतों ने आबाद किया जिनकी रूहों में बरतानवी खून और अज़मत की झलक थी। इस वहशी और बर-ए-आज़म में उन्होंने अंग्रेज़ी आज़ादी से मोहब्बत और अज़मत तकरीर और फ़ख्र के जज्बात को फ़रोग़ दिया। जी हाँ, अज़मत तकरीर और फ़ख्र। 1776 में आज़ादी के लिए अपनी जानें वक्फ़ करने वाले अमरीकी मुहिब्बे वतन इस अजीम विरसे के वारिस थे। इनकी रगों में एंग्लो सैक्सन जुर्रत दौड़ती थी और इनके दिलों में सच, नेकी और हक के लिए डट जाने का ईमान था। हालिया वर्षों में अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका महज एक ख्याल है, मगर आज़ादी का नज़रिया 1776 में अचानक पैदा नहीं हुआ था। अमरीकी क़याम दरअसल सदियों की सोच, जिद्दोजहद, मेहनत, खून और कुर्बानी का नतीजा था। बहरी ओकियानूस के दोनों किनारों पर तकदीर ने एक तवील सफ़र तय किया। रनी मैडो के मैदान से फिलाडेल्फिया की गलियों तक, अपने लोगों की ज़िंदगियों के ज़रिए जो इस बरतानवी उसूल पर यकीन रखते थे कि किसी भी इंसान को इंसाफ या हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। आज अमरीकी मुहिब्बे वतन मेरा वतन ए आज़ादी की सरज़मीन गा सकते हैं, क्योंकि हमारे नौआबादियाती आबा व अजदाद ने पहले खुदा बादशाह को सलामत रखे गाया था। आज हम इस सदियों पुराने रिश्ते की एक जिंदा अलामत देखते हैं। यहाँ करीब ही वो दरख्त मौजूद है जो मरहूम मलिका एलिज़ाबेथ डोम ने लगाया था, एक गैर मामूली खातून जिन्हें जानने का मुझे एहसास हासिल हुआ। वो दरख्त अब 3 गुना बड़ा और मजबूत हो चुका है, बिल्कुल हमारी कौमों की तरह। ये बरतानवी हाथों से लगाया गया, मगर अमरीकी सरजमीन में परवान चढ़ा। आज यह दरख्त बुलंद बाला खड़ा है और हमें याद दिलाता है कि अजीम कौमें अजीम दरख्तों की तरह मजबूत और गहरी जड़ों पर कायम होती हैं। आज़ादी के बाद की सदियों में अमरीकियों का बरतानवियों से ज़्यादा करीबी दोस्त कोई नहीं रहा। हम एक ही जड़ से जुड़े हैं, एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक जैसे अक़दार रखते हैं, और हमने मिलकर अजीम तहजीब का दिफा किया है। सुर्ख, सफ़ेद और नीले परचमों के साए में मेरी वालिदा मैकलोड स्कॉटलैंड के स्टुअर्ट नोवे में पैदा हुई। वो 19 साल की उम्र में अमेरिका आई और मेरे वालिद से मिली। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। दोनों ने 63 साल की शादी गुजारी, एक ऐसा रिकॉर्ड जिस तक पहुंचना शायद हमारे लिए मुमकिन न हो। मेरी वालिदा शाही खानदान से बेहद मोहब्बत करती थी, ख़ास तौर पर मलिका से। जब भी कोई शाही तकरीब होती थी, वो टीवी के सामने बैठी होती और कहती, डोनाल्ड देखो कितना खूबसूरत मंजर है। और वो ये भी कहती थीं, चार्ल्स को देखो कितना प्यारा है। यकीन करें, मेरी वालिदा को शहजादा चार्ल्स बहुत पसंद थे। कई दिहाइयाँ पहले वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल और सदर फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट ने शिमाली बहरे ओकियानूस में एक जहाज़ पर मुलाकात की, जहां उन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद आज़ाद दुनिया का तस्वर पेश किया। यही वो ख़ास रिश्ता है जो आज भी हमारे दरमियान कायम है। जिस जहाज़ में वो मिले उसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स था।
وہی لقب جو بادشاہ نے برطانوی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک اپنے پاس رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ چرچل نے پہلی بار مستقبل کے بادشاہ سے ملاقات کی تو وہ بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ اتنی کم عمر میں اتنی گہری سوچ۔ آج بھی وہی خوبصورت اور سنجیدگی ان کی شخصیت کا حصہ ہے، اور یہ نہ صرف برطانوی عوام بلکہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان رشتے کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ چند گھنٹوں بعد بادشاہ پہلی بار امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ اگر جارج واشنگٹن یا جارج ایڈمز یہ منظر دیکھتے تو شاید پہلے حیران ہوتے، مگر فوراً خاموش بھی ہو جاتے کہ جنگ کے زخم ایک عظیم دوستی میں بدل گئے۔ جو سپاہی کبھی ایک دوسرے کو ریڈ کوٹس اور یانگیز کہتے تھے، وہی بعد میں ٹومیز اور جی آئیز بن کر دنیا کی آزادی کے لیے ایک ساتھ لڑے۔ آج اگر ہمارے آباء و اجداد ہمیں دیکھیں تو فخر کریں کہ آزادی کا یہ انقلاب کبھی بجھا نہیں، بلکہ صدیوں، سمندروں اور تاریخوں کے پار پھیل کر پوری دنیا کو روشن کرتا رہا۔ آج 250 سال بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں عظیم کیا بناتا ہے، اور آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم آزادی اور بہترین روایت کی اس مشترکہ میراث کو مزید مضبوط کریں گے۔ آپ کی عظمتوں، اس اہم دورے پر ایک بار پھر شکریہ۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ خدا برطانیہ، گریٹ برٹن اور شمالی آئرلینڈ کو سلامت رکھے، اور خدا ریاستہائے متحدہ امریکہ کو بھی برکت دے۔ بہت شکریہ۔ And may God bless the United States of America. Thank you very much, everybody. Thank you.